एक छोटे से शांत गांव में अनाया नाम की एक प्यारी और जिज्ञासु लड़की रहती थी। उसे नई नई चीजें जानना बहुत पसंद था। गांव के किनारे एक घना जंगल था और अनाया अक्सर अपनी खिड़की से उस जंगल को देखा करती थी। उसका सबसे अच्छा दोस्त था उसका छोटा सा प्यारा कुत्ता टॉफी। टॉफी हर जगह अनाया के साथ रहता था। एक रात आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। गांव के सभी लोग सो चुके थे। हवा हल्की हल्की चल रही थी और पेड़ों की पत्तियां सरसराने की आवाज कर रही थी। अनाया अपनी खिड़की के पास बैठकर आसमान के तारे देख रही थी। तभी अचानक उसे जंगल की तरफ से धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। कोई है, मदद करो। अनाया चौंक गई। उसने ध्यान से फिर सुना। फिर वही आवाज आई, मदद करो। अनाया ने धीरे से टॉफी को उठाया। टॉफी, क्या तुमने ये आवाज सुनी? टॉफी ने अपने कान खड़े किए और धीरे से भौंक दिया, जैसे वो भी कुछ सुन रहा हो। अनाया थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा डर से ज्यादा थी। वो धीरे धीरे घर के बाहर निकली। टॉफी उसके साथ साथ चल रहा था। जंगल के पास पहुंचते ही माहौल थोड़ा डरावना लगने लगा। कभी झाड़ियों से सरसराहट होती, कभी दूर से किसी रात के पक्षी की आवाज सुनाई देती। अचानक फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी, यहाँ यहाँ। अनाया ने चारों तरफ देखा। तभी उसे सामने एक बहुत बड़ा और पुराना पेड़ दिखाई दिया। अनाया धीरे धीरे पेड़ के पास पहुंची। क्या सच में ये पेड़ बोल रहा है? उसने धीरे से कहा। तभी ऊपर की डाल से एक छोटी गिलहरी फुर्ती से नीचे कूदी। गिलहरी भी उस पेड़ के आसपास इधर उधर दौड़ रही थी, जैसे उसे भी कुछ अजीब महसूस हो रहा हो। अनाया ने पेड़ के तने को ध्यान से देखा। तभी उसे तने में एक बड़ा सा खोखला हिस्सा दिखाई दिया। अंदर बहुत अंधेरा था। फिर अचानक अंदर से हल्की सी आवाज आई, मदद करो। अनाया ने डरते डरते अंदर झांका और जो उसने देखा उससे उसकी आंखें बड़ी हो गईं। अंदर एक छोटा सा प्यारा पांडा का बच्चा फंसा हुआ था। वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खोखले हिस्से में फंस गया था। अब अनाया को सब समझ आ गया। पेड़ नहीं बोल रहा था। जब हवा पेड़ के खोखले हिस्से से गुजरती थी तो वो फुसफुसाहट जैसी आवाज बन जाती थी। डरो मत, हम तुम्हारी मदद करेंगे, अनाया ने धीरे से कहा। टॉफी तुरंत खोखले हिस्से के पास जाकर खड़ा हो गया। अनाया ने आसपास पड़ी टहनियां और छोटी लकड़ियां हटानी शुरू की। गिलहरी भी कभी यहाँ कभी वहां दौड़कर जैसे मदद कर रही थी, लेकिन काम आसान नहीं था। खोखला हिस्सा थोड़ा तंग था और पांडा का बच्चा बार बार फिसल जाता। कुछ देर के लिए अनाया को लगा कि शायद वो उसे बाहर नहीं निकाल पाएगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार एक आखिरी कोशिश के बाद पांडा का बच्चा धीरे धीरे बाहर निकल आया। जैसे ही वो बाहर आया वो खुशी से उछलने लगा। टॉफी भी खुशी में अपनी पूंछ हिलाने लगा। उसी समय झाड़ियों के पीछे से एक आवाज आई। अनाया ने मुड़कर देखा। वहां एक बड़ी पांडा माँ खड़ी थी। वो अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश हो गई। पांडा का बच्चा दौड़कर अपनी माँ से लिपट गया। माँ पांडा ने प्यार से उसे गले लगाया। फिर उसने अनाया की तरफ देखा, जैसे वो धन्यवाद कह रही हो। अनाया मुस्कुराई। कुछ देर बाद माँ पांडा और उसका बच्चा धीरे धीरे जंगल के अंदर चले गए। जंगल फिर से शांत हो गया। चांद आसमान में चमक रहा था। अनाया ने टॉफी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आज सच में जंगल ने हमें एक रहस्य बताया। उस रात अनाया ने एक नई बात सीखी। कभी कभी रहस्यमय आवाजें डरावनी नहीं होती, वो किसी की मदद की पुकार भी हो सकती हैं। और उस रात से जंगल का वो पेड़ अनाया के लिए डर का नहीं, एक दोस्ती का पेड़ बन गया।